हेलो दोस्तों, साहू फाउंडेशंस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी जीएसटी में R1 और 3B होता क्या है। हालांकि ये सभी कोई जानते होंगे R1 और 3B क्या है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो टैक्स पेयर हैं, जो जीएसटी से अवेयर नहीं हैं। प्रोफेशनल्स तो जानते ही हैं जीएसटी R1 और 3B क्या होता है, बट मैं वो लोग को चाहती हूँ कि वो लोग जाने जो जिनका हक है कि वो जान पाए कि कॉम्प्लायंसेस होते क्या हैं। तो आइए चलते हैं कि R1 और 3B में डिफरेंस ये है कि सपोज़ हमने बिल इशू किया, हमने सेल किया इस मंथ। अगर वो ₹1,00,000 का सेल है और हमने ₹1,00,000 में 10 बिल इशू किए, तो हम अगर रजिस्टर्ड पार्टी को बिल इशू किए मीन्स हम उस पर्सन को बिल इशू किए जो ऑलरेडी जिनके पास जीएसटी है, वो हमारे लिए रजिस्टर्ड पर्सन है। और जिनके पास जीएसटी नहीं है, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हैं, वो हमारे लिए अनरजिस्टर्ड है। तो मेरा क्या है कि हम दो लोगों को सेल कर सकते हैं, या तो वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। तो अगर हमने रजिस्टर्ड में सेल किया है तो हम जब R1 फाइल करेंगे तो उसमें डेटा जीएसटी नंबर जाएगा हमारे रेसिपिएंट का, जिन्होंने हमसे सामान लिया है, उनका जीएसटी नंबर, नेम और सारा इन्फॉर्मेशन जाएगा जो उनके जीएसटी में दिया हुआ है। तो बेसिकली हम जीएसटी नंबर डालेंगे, नेम डालेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो अमाउंट का वो हमसे परचेज़ किए हैं वो डालेंगे, मीन्स सारा डिटेल्स जाएगा। जबकि वो लोग जो अनरजिस्टर्ड है, जिनको हम बिल इशू किए हैं, उस केस में हम डायरेक्टली वो अमाउंट डाल देंगे। कहने का मतलब R1 में सारा डिस्क्रिप्शन होता है सेल का, कि हमने किसको बिल किया है, रजिस्टर्ड को कितना सेल किया है, अनरजिस्टर्ड को कितना सेल किया है। अगर रजिस्टर्ड को सेल किया है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन कौन है। तो सरकार क्या करती है ना कि वो दोनों पर्सन, अगर हमने वो दिखाया तो अगला भी इनपुट लेगा, क्योंकि हम जब तक R1 फाइल नहीं करेंगे तब तक उसके इनपुट में वो शो ही नहीं होगा उसके पोर्टल पे। तो R1 ये है कि सेल का डिटेल वैल्यू जाता है, जबकि 3B में समराइज वैल्यू जाता है सेल का। सपोज़ जैसा कि हमने बताया कि 10 बिल हमने इशू किया, सपोज़ 6 बिल रजिस्टर्ड का था और 4 बिल अनरजिस्टर्ड का। तो उस केस में R1 में हमने वो बाइफरकेट करके सारा वैल्यू डाल दिया, लेकिन 3B में वो समराइज्ड 1 लाख का जो भी टैक्स है वो अलग अलग CGST के कॉलम में, SGST के कॉलम में वो जाएगा, और हम एक समराइज्ड वैल्यू 3B में डाल के टैक्स पेमेंट कर देंगे। तो ये है R1 और 3B। R1 डिटेल वैल्यू जाएगा और 3B में समराइज्ड वैल्यू और टैक्स पेमेंट करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि R1 और 3B क्या है। जो आपके प्रोफेशनल्स और CA आपको बोलते हैं कि सर R1 फाइल करने का टाइम आ गया है, 3B फाइल करने का टाइम आ गया है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या डाटा उनको देना है और क्या हो रहा है आपके कॉम्प्लायंसेस में। तो इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमेशा हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।